गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गाइड एजुकेशनल एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे, जैसे कार्ड्स के बारे में, ताश के बारे में, डाइस के बारे में, कॉइन्स के बारे में। और ये बहुत आसान चैप्टर है, आप इस लेक्चर को देखने के बाद 100% अपने नंबर ला सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए जब आप प्रेडिक्शन करते हैं किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल एक मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, कुछ सपोर्ट करेंगे इंडिया को, कुछ पाकिस्तान को, कुछ को कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पर जो आपकी प्रेडिक्शन है मैच को लेकर, वही आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। हम एक समझते हैं एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल है आपका, सपोज एक मैच है इंडिया, और इसकी 3 कंडीशन बन सकती है। पहली, इंडिया मैच जीत सकती है, या फिर हार सकती है, या फिर मैच ड्रॉ भी हो सकता है। अब एक स्टूडेंट आता है और कहता है कि इंडिया मैच क्या करेगी, जीतेगी। ठीक है, अब इंडिया मैच जीतेगी तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इंडिया के मैच जीतने की। देखिए प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और जो भी इवेंट है, जो भी कंडीशन है, वो आपको यहां पर लिखनी होती है इस ब्रैकेट में। इसके अलावा जो आपके फेवर में कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर स्टूडेंट जो है उसके फेवर में सिर्फ एक कंडीशन है जीतने की, तो यहां पर जो फेवरेबल इवेंट है आपके वो हमेशा ऊपर आते हैं, और जो टोटल इवेंट है वो हमेशा नीचे आते हैं। तो यहां पर जो राम है या स्टूडेंट है, उसके जीतने की एक कंडीशन, कितनी कंडीशन, एक, और टोटल कंडीशन यहां पर कितनी है, 1 2 3। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी इंडिया के मैच जीतने की, वो कितनी होगी आपकी, टोटल कंडीशन 3 और आपके फेवर में 1। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आई, 1/3। दोबारा समझे कि एग्जांपल, और आपसे कहा इन अ वीक, इन अ वीक, इन अ वीक, आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऐसे डेज की जो एस से शुरू होते हैं। आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऐसे डेज की जो एस से शुरू होते हैं। अब देखिए सबसे पहले आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। तो यहां पर 7 डेज। सबसे पहले लिखिए आप टोटल कंडीशन, जो टोटल डेज है, टोटल डेज कितने हैं आपके, 7, टोटल डेज 7। आपके जो फेवर में है वो एक तो संडे है और एक कौन है, सैटरडे, क्योंकि दोनों एस से शुरू होते हैं। तो यहां पर आप जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, जो डेज स्टार्ट होते हैं विद कौन से लेटर से, एस से। तो यहां पर तो टोटल इवेंट हमेशा नीचे आना है। टोटल इवेंट कितने हैं, 7 डेज है, और अपॉन आपके फेवर में, आपके फेवर में कितने इवेंट है, संडे और सैटरडे, तो 2 आपके फेवर में इवेंट है। तो ये आपका फाइनल आंसर। दोबारा समझे आप एक एग्जांपल और। सपोज यही क्वेश्चन लीजिए आप, आपसे कहा कि जो आपका डेज है वो किससे शुरू होना चाहिए, डब्ल्यू से। जो डेज है आपका वो डब्ल्यू से शुरू होना चाहिए। अब देखिए ऐसे डेज जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं वो सिर्फ एक है, वो है आपका वेडनेसडे। तो आपके फेवर में कितनी कंडीशन हुई, 1, और टोटल कंडीशन 7। तो ध्यान रखिए हमेशा ऐसे इवेंट जो आपके फेवर में है वो हमेशा ऊपर रहेंगे, और टोटल इवेंट हमेशा नीचे रहेंगे। अब कुछ और की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी में हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा होता है और न्यूमिनेटर हमेशा कम होता है। तो अगर हम बात करते हैं लिमिटेशन या इसकी रेंज, रेंज यानी सीमा, देखिए जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो 0 से 1 तक होती है। कहां तक होती है, 0 से 1 तक, बिटवीन 0 टू 1। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पीई से, तो प्रोबेबिलिटी किससे ज्यादा होगी, 0 से या फिर उसके बराबर, और 1 के बराबर या फिर उससे कम होगी। ये है आपकी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका देखिए सपोज कोई भी कंडीशन है आपकी,
दो स्टूडेंट है, एक कहता है कि इंडिया मैच जीतेगी, दूसरा कहता है कि इंडिया मैच हारेगी। यानी अगर आप देखें तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जिसको श्योरिटी है 70% कि इंडिया मैच जीतेगी, तो अगर आप इसका अपोजिट देखें तो इसका मतलब ये हुआ 30% इंडिया हार सकती है। मीन्स जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसका होना और उसका ना होना वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी एक चीज का होना, यानी एक चीज का जितना स्ट्रोंग होना होगा उतना ही वीक उसका ना होना होगा। यानी आप समझे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि जो सन है राइज होता है ईस्ट से, सूरज कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है, तो ये मेरी बात पूरी ऑथेंटिक है, तो इसका होना 100% है। इसका मतलब इसका ना होना कितना हुआ? 0। अगर मैं कहता हूं कि मैं 100% नंबर ला सकता हूं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब मैं नहीं ला सकता इतने, मेरे 70% आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 70% मैं ला सकता हूं, यानी ये प्रोबेबिलिटी का होना है, और इसी के अगेंस्ट जो 30% है वो मैं नहीं ला सकता। तो फाइनली जो किसी चीज का होना और ना होना होता है प्रोबेबिलिटी में, उसका फाइनल रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना, ये आपका जो नहीं होना है और ये जो इवेंट हो सकता है, ठीक है, इनका फाइनल रिजल्ट हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन में आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी, आपके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सपोज कितनी है? वो है आपकी 70%, या आप मान लीजिए वो है आपकी 0.72। कितनी है? 0.72, ठीक है। अब अगर आपसे मालूम किया जाए कि आपके पास ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आपसे मालूम किया जाए कि प्रोबेबिलिटी आपके पास होने की क्या होगी, तो देखिए जो हमारा फाइनल आंसर होता है प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना, वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। अब अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.72 है, तो पास ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये पॉजिटिव को ट्रांसफर कीजिए, यहां पर आकर 1 में से माइनस कीजिए कितना? 0.72। देखिए 0.72 आपको माइनस करना है, तो 1, अच्छा पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, तो 1.00 और 0.72 दोनों को माइनस कीजिए, आप कितना आएगा? 8, यहाँ पर 2, आपका कितना आंसर आया? 0.28। तो यह है प्रोबेबिलिटी का होना। तो फाइनली किसी चीज का होना ना होना या प्रोबेबिलिटी का होना और ना होना हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये था आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी आगे भी समझेंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है और कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए। आपका लिखा है 2/3, सेकेंड 2.14, थर्ड 0.99 और 10%, फिफ्थ -0.4, 6 आपका लिखा है 3/2, 7 आपका लिखा है 2.14 बार। अब आपको बताना है कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कौन कौन सी नहीं। देखिए ध्यान रखिए सिर्फ एक चीज, जो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता है वो 0 से 1 होती है, 0 से 1। तो 0 से 1 है, अगर रेंज क्या है आपकी? 0 से 1, यानी 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। देखिए जिस क्वेश्चन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी वैलिड होती है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर छोटा है तो आंसर आपका 1 से कम ही आना है। दूसरा, यहां लिखा है आपका 2.14, देखिए 1 से ज्यादा है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। 0.99 ये प्रोबेबिलिटी होगी आप, क्योंकि 1 से छोटा है। 10%, देखिए परसेंट जब भी आता है परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे यूज करते हैं 100, यानी 1/10, और 1/10 क्या है? 1 से कम है, इसलिए प्रोबेबिलिटी होगी। माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि 0 से छोटी हो जाएगी।
नेक्स्ट 3/2, देखिए 3/2 ये 1 से ज्यादा आंसर आएगा इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट ये भी 1 से ज्यादा है इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी होने के लिए हमेशा 0 से 1 के बीच 0 to 1 यानी 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है। अब ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो एग्जैक्ट 1 हो, नोट आप लिख लीजिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका आंसर कितना हो, एग्जैक्टली 1 आए, कितना आए 1, ये कहलाती है सर्टेन प्रोबेबिलिटी, सर्टेन प्रोबेबिलिटी, और इसको हिंदी में कहते हैं हम निश्चित घटना। अच्छा, ये इसका आंसर 1 है, ये कहलाएगी सर्टेन प्रोबेबिलिटी, और ऐसे इवेंट को कहते हैं सर्टेन इवेंट, जो होना ही है, कंफर्म है। अच्छा, दूसरी बात, एक ऐसा इवेंट जो होना इम्पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल द सन राइज फ्रॉम वेस्ट, अगर सन राइज होता है, सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो देखो ये होना इम्पॉसिबल है, या फिर आपसे कहा जाए 2 + 2 5 होता है, ये भी होना इम्पॉसिबल है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकती उसको हम कहते हैं अनसर्टेन प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेन प्रोबेबिलिटी, जो कैसी है आपकी, होना इम्पॉसिबल है, और इसका आंसर जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। इसको आप कहते हैं अनिश्चित प्रायिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थे कुछ। अब हम आते हैं इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना होगा कॉइन के बारे में, डाइस के बारे में और कार्ड्स के बारे में। सबसे पहले हम कॉइन पर आते हैं। देखिए कॉइन मीन्स, कॉइन यानी सिक्का, कॉइन मीन्स सिक्का। आपने कॉइन देखा होगा, कॉइन पर 2 वैल्यू होती है, एक हेड और दूसरा टेल। ठीक है, अगर आप एक कॉइन को वन टाइम टॉस करते हैं, आपने कितनी बार टॉस किया, 1 टाइम टॉस, या आपने एक बार उछाला, एक बार उछाला, तो इसका जो रिजल्ट है, इसके आउटकम, जो इसके आउटकम हो गए, इसके सैंपल स्पेस हो गए, वो कितने हो गए आपके 2। कौन कौन से, या तो उस पर टेल आएगा या उस पर हेड आएगा, यानी एक बार सिक्का, एक बार उछालने पर 2 रिजल्ट आते हैं, हेड या टेल। सेम कंडीशन, अगर आप 2 बार एक कॉइन उछालते हैं या एक ही बार 2 कॉइन उछालते हैं, तो आपने 2 टाइम एक कॉइन उछाला या फिर एक कॉइन 2 बार उछाला, तो इसका जो आउटकम है वो कितना आता है, 4। कौन कौन से, हो सकता है पहले सिक्के पर हेड हो और दूसरे पर भी हेड हो, या फिर हो सकता है पहले पर हेड हो दूसरे पर टेल हो, या फिर हो सकता है दोनों पर ही टेल हो, या फिर पहले पर टेल हो दूसरे पर हेड हो। तो इस तरह से 4 आपके इवेंट्स बन सकते हैं। अगर आप एक सिक्का 3 बार उछालते हैं या फिर 3 कॉइन एक बार उछालते हैं, ठीक है, 3 टाइम अ कॉइन, या फिर 3 कॉइन्स अ टाइम, इन दोनों सिचुएशन में जो हमारे टोटल आउटकम हो गए, टोटल आउटकम, ये टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए आपके, यहां पर 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब कौन कौन सी 8 समझते हैं। हो सकता है तीनों ही सिक्कों पर हेड आ जाए, या तीनों ही सिक्कों पर क्या हो आपका, टेल हो, या फिर हो सकता है पहले 2 सिक्कों पर हेड तीसरे पर टेल, या फिर पहले पर हेड दूसरे पर टेल तीसरे पर हेड, या फिर पहले पर टेल और बाकी 2 पर हेड आ जाए, या फिर 2 पर टेल तीसरे पर हेड, या फिर पहले पर टेल दूसरे पर हेड तीसरे पर टेल, या फिर हेड टेल टेल। टोटल कितने इवेंट बने आपके, 8। तो जब आप एक कॉइन उछालते हैं एक बार, तो 2 रिजल्ट आते हैं, हेड या टेल। आपने जब एक सिक्का 2 बार उछाला या फिर 2 सिक्के एक बार उछाले, तो उसमें रिजल्ट आते हैं आपके 4, दोनों हेड या फिर हेड टेल हेड या फिर टेल टेल। इसी तरह से आपने जब 3 सिक्के उछाले, कितने सिक्के उछाले आपने, 3, तो आपके कितने रिजल्ट आएंगे, आपके 8 रिजल्ट आएंगे। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है आपका, जनरल फॉर्मूला जो होता है
वो होता है आपका 2 की पावर n, यानी टोटल आउटकम जो हो गए, टोटल आफ्टर टॉस, सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं आपके? फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और यहाँ पर n क्या है आपका? नंबर ऑफ टॉस, जितनी बार आपने उछाला। ये था आपका सिक्कों के बारे में। अब इसके बाद हम समझते हैं डाइस के बारे में, लेकिन डाइस से पहले आप समझ लीजिए नंबर के बारे में। देखो बेसिक थोड़ा नंबर, क्योंकि आपका इसमें यूज होना है। टाइप्स ऑफ नंबर या संख्याओं के प्रकार। देखिए संख्याएं कितने तरह की होती है। सबसे फर्स्ट है आपकी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं हम नेचुरल नंबर। ये होते हैं आपके 1 2 3 4 डैश डैश। इसके बाद है आपका होल नंबर। देखिए होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 4, बस इसमें 0 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा नहीं होता, दोनों पॉजिटिव होती है, इसमें 0 इंक्लूड एक्स्ट्रा होता है। इसके बाद है ऑड नंबर और इवन नंबर, इन दोनों को साथ याद करना आप। ऑड नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। इवन नंबर सम संख्याएं। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 और 9 डैश डैश। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 डैश डैश। इसके बाद प्राइम और कंपोजिट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम होते हैं आपके अभाज्य, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट भाज्य संख्या। इन्हें समझने के लिए सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डैश डैश। अब देखिए जो 1 है, 1 एक्सेप्शन है, ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट, क्योंकि 1 क्या होता है? भाज्य भी होता है, लेकिन रिजल्ट तब भी उसका भाज्य ही आता है। फिलहाल 1 एक्सेप्शन, उसको छोड़ दीजिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, 1 को छोड़ दीजिए आप। ऐसे नंबर जो सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड हो, जो अपना टेबल खुद शुरू करे, जैसे 2 अपना टेबल खुद शुरू करता है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2। 3 अपना टेबल खुद शुरू करता है, तो 3 क्या हुआ? सेकंड प्राइम नंबर। 4 आप देखें, 4 पहले से ही 2 के टेबल में आता है, तो 4 क्या होगा आपका? कंपोजिट नंबर। या ऐसे नंबर जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो, रेस्ट ऑफ 1 को छोड़कर जिसके कम से कम 2 टुकड़े या फैक्टर हो जाए, वो कहलाता है आपका कंपोजिट नंबर। तो पहला कंपोजिट नंबर आपका 4 है, क्योंकि 2 की टेबल में आता है। 4 के बाद 5 किसी की टेबल में नहीं आता, अपना टेबल खुद शुरू करता है, इसीलिए 5 क्या है? प्राइम नंबर। 5 के बाद 6 2 की टेबल में आता है। 7 किसी में नहीं आता, ये हुआ आपका प्राइम नंबर। 8 2 की टेबल में आता है। 9 3 की टेबल में आता है। 10 आपका 2 में आता है। 11 आपका प्राइम। देखिए ऐसे जितने भी नंबर है जो अपना टेबल खुद शुरू करते हैं, सब क्या कहलाते हैं? प्राइम कहलाते हैं। इसके बाद लास्ट वन इंटीजर, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। जो पूर्णांक है आपके ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सके। ठीक है, सबसे पहला आपका जो इंटीजर है 0, फिर +-1 +-2 +-3। +-1 मीन्स होता है +1 और -1। तो ये हमने संख्याएं समझी। जो टाइप ऑफ नंबर है आपके, देखिए यूज होना है इस चैप्टर में, इसलिए आपको समझाया। सबसे पहले नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 से शुरू होते हैं। होल नंबर 0 एक्स्ट्रा होता है, बाकी नॉर्मल रहेगा आपका। और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते। प्राइम और कंपोजिट नंबर जो अपना टेबल खुद शुरू करते हैं, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर, और जो किसी और के टेबल में आते हैं वो कंपोजिट नंबर। इंटीजर आपके प्लस माइनस दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन आपका,
अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम, आपने एक सिक्का 2 बार उछाला। प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम फेस ऑफ कॉइन, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ताकि दोनों सिक्कों पर सेम फेस आए। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा, सबसे पहले हमें लिखने हैं टोटल आउटकम या टोटल इवेंट। टोटल इवेंट आपके हो गए 4। जब आप 2 सिक्के उछालते हैं, कितने सिक्के? 2, तो हमारे 4 रिजल्ट आते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल या टेल हेड। ये आपके 4 रिजल्ट आते हैं। ठीक है, आपके फेवर में सिक्के कैसे आने चाहिए? समान चिन्ह हो या फेस आपका सेम फेस। यहां पर देखिए सेम फेस है हेड हेड, और यहां पर सेम फेस है टेल टेल। तो आपके फेवर में 2 सेम फेस है, दोनों हेड है फिर दोनों टेल है। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है सेम फेस के लिए टोटल आउटकम हमेशा नीचे आते हैं। टोटल कितने हैं? 4, और आपके फेवर में कितने हैं? 2, क्योंकि 2 सेम बन सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आपका आंसर कितना आया? 1/2। एक क्वेश्चन और समझे आप। एक फैमिली में 3 बेबीज हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है तीनों सेम काइंड बेबीज होने चाहिए। मीन्स या तीनों या फिर बॉयज हो या फिर तीनों ही गर्ल्स हो। देखिए सेम कॉइन की तरह ही क्वेश्चन है। अगर एक फैमिली है और उसमें 3 बच्चे हैं, तो वो 8 तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। किस तरह से? हो सकता है तीनों बॉयज हो, क्या हो? तीनों बॉयज, या फिर 2 बॉयज हो और तीसरी गर्ल हो, या फिर पहला बॉयज दूसरी गर्ल और तीसरा बॉय, या फिर पहली गर्ल हो और बाकी 2 बॉय हो, या फिर यह भी हो सकता है कि तीनों लड़कियां हो, या फिर पहली 2 गर्ल और तीसरा बॉय, या फिर गर्ल बॉय गर्ल, या फिर पहला लड़का हो और बाकी 2 लड़कियां हो। तो एक फैमिली के अंदर अगर 3 बच्चे हैं तो उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी हो सकती है? 8 इवेंट बन सकते हैं। फिलहाल आपसे कहा गया तीनों क्या होने चाहिए? एक समान, यानी या तो तीनों लड़कियां हो या तीनों फिर लड़के हो। तो आपके फेवर में सिर्फ 2 कंडीशन है, क्योंकि यहाँ तो समान नहीं है ना यहाँ पर ना ही और आगे। तो आप ये लिखे सॉल्यूशन में सबसे पहला काम है आपका टोटल इवेंट लिखना। तो टोटल इवेंट जो है हमारे वो कितने हैं? 8। आपके फेवर में सिर्फ 2 है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर सेम काइंड ऑफ बेबी कितने हो गए आपके? टोटल 8, और आपके फेवर में कितने हैं? 2। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 0 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आपका आंसर कितना है? 1/4। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइस। अभी हमने समझा है कॉइन, अब हम चलते हैं डाइस की साइड। देखिए डाइस में क्या है आपका? डाइस में आपको हिंदी में कहते हैं पासा। लूडो सभी ने खेली होगी ऑलमोस्ट। ये होता है पासा। लीजिए यहां पर आपके नंबर होते हैं, ऊपर नंबर होते हैं, साइड में होते हैं। देखो पासे पर आपको 6 आउटकम मिलते हैं। ये तो बनाएगा, ये 2 3 4 5 या 6। तो जब भी आप एक पासा फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो आपके 6 आउटकम 6 आउटकम आते हैं। कौन कौन से? अगर आपने वन टाइम, कितनी बार? वन टाइम एक पासा थ्रो किया, आपने वन टाइम एक पासा थ्रो किया, तो आपके जो रिजल्ट हो गए, ये तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 या 4 5 या 6। तो आपके जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम वो कितने हो गए? 6 हो गए एक बार फेंकने पर। अगर आपने पासा 2 बार फेंका, या फिर आपने 2 पासे एक बार फेंके, तो रिजल्ट आते हैं आपके 36। कैसा आएगा भी समझाते हैं। तो अगर आपने 2 टाइम थ्रो किया डाइस, या फिर आपने एक डाइस 2 टाइम थ्रो किया, या 2 डाइस थ्रो किया 1 टाइम, तो आपकी जो रिजल्ट है, जो टोटल आउटकम हो गया, सैंपल स्पेस हो गया आपके, वो कितना हो गया? 36।
अब वो 36 कैसे हो गए समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सपोज आपके पास दो डाइस है, हो सकता है पहले डाइस पर एक आए और दूसरे डाइस पर भी एक ही आए। ये फर्स्ट कंडीशन। आपने कितनी बार डाइस थ्रो किया? 2 बार। तो पहले डाइस पर एक आ जाए सपोज, दूसरे पर भी कितना है? एक। हो सकता है पहले पर एक ही आता रहे हर बार क्या आता रहे? एक। और हो सकता है दूसरे डाइस पर पहले एक आए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो कितनी कंडीशन बनी आपकी? 6। दोबारा समझे। हो सकता है पहले डाइस पर 2 आ जाए और दूसरे डाइस पर कितना है? 1 ही आए, या पहले पर 2 ही आता रहे और दूसरे डाइस पर हो सकता है पहले दूसरे डाइस पर 1 आए पहले, फिर 2 आ जाए आपका, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। नेक्स्ट, हो सकता है पहले डाइस पर 3 आता रहे, पहले डाइस पर 3 आता रहे, हर बार 3 आए, लेकिन 3 के साथ हो सकता है 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3, 2 या फिर 1। ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन है आपकी, हो सकता है पहले डाइस पर 4 ही आता रहे, पहले डाइस पर 4 ही आता रहे और दूसरे डाइस पर पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए। हो सकता है पहले डाइस पर 5 ही आता रहे, हर बार 5 आता रहे और दूसरे डाइस पर 6 भी आ सकता है, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी और 1 भी। इसी तरह से लास्ट वन हो सकता है आपका हर बार 6 आता रहे, 6 डिमांडेबल नंबर, और हो सकता है सेकंड डाइस पर पहले 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। तो इस तरह से आपके 36 टोटल इवेंट बनते हैं। अगर आपने पासा एक बार फेंका तो 6 रिजल्ट ही बनेंगे, सिर्फ 1 to 6 कोई एक नंबर आएगा आपका। अगर आपने पासा 2 बार फेंका तो इस तरह से आपके 36 रिजल्ट बन सकते हैं। अब क्वेश्चंस इसमें किस तरह बनते हैं? देखिए क्वेश्चंस में आपसे कहेंगे कि अगर आपने पासा 2 बार थ्रो किया तो बताइए कितने नंबर जो डाइज है उनके नंबर का सम, कितने नंबर का सम 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर 2 + 2 कितना होता है? 4। ये आपका 4 से डिविजिबल है। 3 + 1 4। अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और सही से समझाएंगे। तो फिलहाल डाइस एक बार फेंकने पर 6 रिजल्ट और 2 बार फेंकने पर 36 रिजल्ट आते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका, अ डाइस इज थ्रो ट्वाइस, एक डाइस 2 बार फेंका जाता है। तो आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग सेम डिजिट, डिजिट्स कैसे होनी चाहिए? सेम। अब देखिए जो टोटल इवेंट है आपके, टोटल जो कंडीशन है, आउटकम है, टोटल 36 है। आपने 2 बार ट्वाइस किया, 2 बार पासा फेंका, तो यहां पर जो टोटल इवेंट है वो कितने हैं आपके? 36। ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, आपकी सेम डिजिट होनी चाहिए। डिजिट कैसी होनी चाहिए? सेम डिजिट। देखिए सेम डिजिट जो है आपकी, टोटल हमेशा नीचे, टोटल कितना है? 36। टोटल हमेशा नीचे आता है। अच्छा सेम 1 1 यहां पर सेम है, 2 2 सेम है, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो ये 6 कंडीशन 1 2 3 4 5 6 दोनों पर सेम डिजिट आई हुई है। तो आपके फेवर में कितना हुआ? 6। तो 6 और 36 डिवाइड कीजिए, 6 1 6, 6 6 36। आपका फाइनल आंसर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग द सम ऑफ आउटकम शुड बी डिवाइडेड बाय 4, यानी जो आपका आउटकम है अगर आप उसको प्लस करते हैं तो क्या वो 4 से डिवाइड होगा, और अगर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। देखिए सबसे पहले 1 + 1 कितना होता है? 2, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा।
2 + 1 3 नहीं हो रहा। 3 + 1 कितना होता है 4, तो 3 + 1 होता है 4 और ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 2 + 2 4 होता है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। 1 + 3 ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा 1 + 4 5 नहीं हो रहा। 1 + 5 ये भी नहीं हो रहा, 6 होता है। और 1 + 6 ये भी नहीं हो रहा। 2 + 4 2 + 3 ये भी नहीं हो रहा आपका, ना ये हो रहा। चलिए इसके बाद देखिए आप 4 + 1 5 और यहाँ पर 5 + 1 6 ये भी नहीं होता 4 से डिवाइड। 6 + 1 ये भी नहीं होता डिवाइड। ठीक है, यहाँ देखिए आप 6 + 2 कितना होता है 8 और 8 किससे डिवाइड है 4 से डिवाइड हो जाता है 2 बार। तो ये 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 2 + 6 8। ये आपकी पांचों कंडीशन डिवाइड होती है। 3 + 6 9 डिवाइड नहीं होता, ना ये ना आपका ये। अच्छा 6 + 4 10 ये भी डिवाइड नहीं होता, ना ये फिर ना ये। 6 + 5 11 होता है, ये भी नहीं होता आपका, ना ये होता। 6 + 6 कितना होता है आपका 12 और 12 डिवाइड होता है 3 बार। तो आपकी कितनी कंडीशन बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है जो क्या करती है 4 से डिवाइड होती है, वो कितनी होगी आपकी टोटल इवेंट 36 और कितने नंबर डिवाइड होते हैं 9। कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अब देखिए 9 1 9 और 9 4 36 यानी 1/4 आपका आंसर। तो ये था आपका डाइस बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन एक और आता है लेकिन वो आएगा आपका नंबर बेस पर, वो समझते हुए पहले नोट डाउन कीजिए आप। चलिए अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए अ डाइस इज थ्रो वन टाइम, आपने डाइस फेंका, एक पासा फेंका आपने और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहला काम है आपका टोटल जो सैंपल स्पेस है उसको फाइंड करना। जब भी आप एक पासा फेंकते हैं तो टोटल जो आउटकम है आपके, टोटल जो आउटकम है वो हमेशा कितना आते हैं 6। और वो 6 कौन सा हो गया आपके, ये तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन आपसे कहा गेटिंग अ इवन नंबर, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। देखिए टोटल हमेशा नीचे आता है, टोटल कितने नंबर है 6। अब इन 6 में से कितने इवन है वो आपको फाइंड करने हैं। कितने इवन है, फर्स्ट तो ऑड होता है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। तो आपके फेवर में कितने नंबर हुए 3, तो 3/6। सेकेंड कंडीशन पर आइए, गेटिंग अ प्राइम नंबर, नंबर कैसा होना चाहिए प्राइम। प्रोबेबिलिटी में टोटल हमेशा कहां आता है नीचे। अच्छा प्राइम कितने हैं 2 3 5, कितने प्राइम है 3। नेक्स्ट आपको बताना है गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कितने हैं जो किसी की टेबल में आते हैं। 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 नहीं है 3 नहीं है, आपका फर्स्ट 4 और 6, कितने नंबर हुए 2, तो 2/6। थर्ड सिचुएशन में 4 में नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना प्राइम हो ना कंपोजिट हो, सिर्फ ऐसा एक ही नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो आपका आंसर 1/6। फिर आपसे कहा ऐसा नंबर जो कितना हो लेस देन 5, यानी 5 से कम हो। 5 से कम कौन कौन से हो सकते हैं ये, और फिर आगे कहा ग्रेटर देन 2, लेकिन 2 से ज्यादा हो, तो 2 से ज्यादा ही है। तो आपके कितने बैठे 2 नंबर सिर्फ 3 और 4, तो आपका आंसर कितना है 2/6। तो ये था आपका डाइस बेस पर जो क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए जो सेम टेबल है डिवाइड कर लीजिए, 3 1 3 3 2 6, यानी 1/2 आपका आंसर, 3 2 6 1/2 आपका आंसर, 3 और 2 1 2 2 3 6, ये 1/6 और ये आपका 1/3, ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से डाइस बेस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब हम समझेंगे कार्ड के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कार्ड्स यानी ताश। देखिए ताश जो है आपके हम दो बेस पर एनालाइज करते हैं। फर्स्ट कलर बेस पर, अगर आप देखें कलर बेस पर जो होते हैं कार्ड दो तरह से आप एनालाइज करते हैं। फर्स्ट या तो ब्लैक, कौन सा कलर होगा ब्लैक यानी काला कलर। सेकंड इनका कलर होगा रेड। तो जो कार्ड आपको नजर आएंगे या तो ब्लैक होगा उनका कलर या फिर रेड होगा। अच्छा ब्लैक जो है
वो 26 हो गए। कितने हो गए? 26। ऐसे ही जो रेड हो गए वो भी कितने हो गए? 26 हो गए। चलिए, अब ये तो था कलर बेस पर 26 और 26। अगर बात की जाए उनके साइन के बेस पर, तो साइन के बेस पर हम उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो जो है आपके ब्लैक कैटेगरी है और 2 ही कैटेगरी आपकी रेड है। तो जो ब्लैक है इसमें आपका आता है सबसे फर्स्ट वन स्पैड, यानी हुक्म। आप इसे कहते हैं हुक्म। सेकेंड जो इसमें कैटेगरी है वो है आपकी क्लब, यानी चिड़िया। और इनका साइन होता है जो हुक्म है आपका कुछ इस तरह से साइन होता है, और जो चिड़िया है आपका उसका भी कुछ इस तरह से साइन होता है। बस ये अंदर से क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। ये अंदर से ब्लैक होते हैं। इनकी क्वांटिटी 13 होती है और ये भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। नेक्स्ट वन, इसी तरह से जो रेड है आपके वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका ईंट, ईंट यानी डायमंड। डायमंड, इसका साइन कुछ ईंट की तरह होता है। सेकंड है इसमें आपका हार्ट, हार्ट यानी पान। ये भी कैसा होता है आपका? ये कुछ हार्ट की तरह होता है। ये भी 13 आपके और ये भी 13 होते हैं। चलिए, इतना समझ में आपको आया होगा। तो जो कार्ड है आपके कलर के बेस पर 2 तरह के होते हैं, या तो ब्लैक या फिर रेड। 26 ब्लैक और 26 ही रेड होते हैं। अगर आप बात करेंगे साइन की, तो साइन के बेस पर ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसमें से 2 कैटेगरी ब्लैक है और 2 कैटेगरी रेड होती है। अब ये 13 जो है आपके, ये 13 सेम 13 जहां ये ऐसे हो गए आपके, जैसे फर्स्ट वन पहला पत्ता होता है एस, यानी इक्का। पहला पत्ता आपका इक्का होता है। अब वो जो फर्स्ट इक्का है वो पहला इक्का हुक्म का, सेम ऐसे ही जो चिड़िया है क्लब, उसका पहला पत्ता वो भी क्या होगा? इक्का ही होगा, यानी एस ही होगा। और थर्ड वन जो डायमंड है वो भी क्या होगा? उसका भी फर्स्ट पत्ता इक्का ही होगा। और इसी तरह से हार्ट जो है वो भी फर्स्ट पत्ता क्या होगा? इक्का होगा, यानी एस होगा। ये समझ में आया होगा आपको। यानी टोटल कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। एक हुक्म का, एक क्लब का, एक ईंट का और एक पान का। सेकंड, ऐसे ही फिर सेकंड नंबर होता है, यानी दुग्गी सेकंड नंबर पर। तो इसका भी सेकंड होगा, इसका भी सेकंड नंबर होगा, इसका भी सेकंड होगा, इसका भी सेकंड होगा। अब फर्क क्या होगा? देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें तो जो क्लब है इसका कलर और इसका साइन डिफरेंट होगा इस वाले से, यानी यहां भी सेकंड ही लिखा होगा, यहां भी कैसे लिखा होगा आपका पत्ते पर? सेकंड ही लिखा होगा। लेकिन यहां पर जो आपका ईंट का साइन बना होगा, यहाँ पर साइन कौन सा बना होगा? ईंट का। यहां भी सेकंड ही पत्ते पर लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा होगा? चिड़ी का। यहाँ पर चिड़िया का साइन बना होगा। दूसरा डिफरेंस, इसका कलर ब्लैक होगा, इसका कलर ब्लैक, और इसका कलर कैसा होगा? रेड होगा। फिलहाल थर्ड नंबर पर, फिर इसी तरह तीसरा नंबर, फिर फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, 6, 7, 8, 9 और 10th। यानी जिस तरह से यहाँ पर नंबर है सेम ऐसी नंबर यहाँ पर हो गए। यहाँ भी थर्ड होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ भी क्या होगा? 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ भी इसी तरह सेम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, अगर आपसे डिफरेंट पूछा जाए कि बताइए इसके 10 यहाँ और यहाँ पर क्या फर्क है? फिलहाल इक्का, फिर दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, यानी हर जगह पर आपके ऐसे नाम होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं होते नॉर्मली। आप समझ लीजिए, सपोज 10 नंबर पर दहला आता है या 10th आता है, तो अगर आप इसकी फिगर बनाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट ये होगा, आपका 10 लिखा होगा। कितना लिखा होगा? 10। और साइन जो है जो आपका हार्ट का दिया होगा, और इसका कलर कैसा होगा? रेड। सेम ऐसे ही अगर आप क्लब देखें तो यहाँ भी सेम पत्ता होगा, 10, 10, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा होगा आपका? चिड़ी का, और इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक। इसी तरह से अगर आप स्पैड देखें तो यहाँ 10 का जो पत्ता होगा 10 लिखा होगा, बस फर्क होगा आपका क्या? साइन का। आपका साइन ऐसा होगा और ये कलर कौन सा होगा? ब्लैक होगा।
तो इस तरह से आपने 40 पत्ते समझे। देखिए फर्स्ट, इक्के 4 होते हैं, हुकुम का, ईंट क्लब का, डायमंड का और हार्ट का। इसी तरह से सेकंड नंबर भी 4 होते हैं, 1 2 3 4। थर्ड नंबर भी 4 हो गए, 4 भी, 5th भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। फर्क आपका सिर्फ यह होता है, एक तो कलर का और दूसरा आपका साइन। सपोज जो हुक्म है आपका, उसमें क्या होगा कि अगर आपने दहला ली, ये 10 नंबर का पत्ता लिया, तो उस पर ब्लैक कलर होगा और साइन कौन सा होगा, स्प्रेड का। ऐसे ही अगर आप 10 नंबर के यहाँ पर हार्ट का पत्ता लेते हैं, तो वहां पर हार्ट का साइन होगा और कलर उसका ब्लैक होगा। इस तरह से हर एक साइन के 4 पत्ते होते हैं, सॉरी हर एक नंबर के 4 पत्ते होते हैं। जैसे थर्ड नंबर है आपका, तो थर्ड नंबर हुकुम का भी होगा, चिड़िया का यानी क्लब का भी होगा, डायमंड का भी होगा और पान का भी होगा। जैसे आपका 7 नंबर है, तो 7 नंबर स्पैट का भी होगा, क्लब का भी होगा, डायमंड का भी होगा और हार्ट का भी होगा। तो इस तरह से 40 पत्ते बटे होते हैं। इसके बाद अब शुरू होते हैं नाम। अब शुरू होते हैं आपके नाम। देखिए नाम में कुछ होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड 3 होते हैं, इन्हें हम कहते हैं चित्र या तस्वीर, तस्वीर वाले पत्ते। पहला होता है जोकर। पहला कौन होगा, जोकर, जिसको आप कहते हैं जैक या जोकर ही कहते हैं। सेकंड रानी यानी क्वीन, और थर्ड होता है आपका राजा यानी किंग। ये होते हैं आपके फेस कार्ड। अब देखिए जो जोकर है आपका, वो हुकुम का भी होगा, ऐसे ही जोकर चिड़िया यानी क्लब का भी होगा, ऐसे ही जो आपका जोकर है वो डायमंड का भी होगा और हार्ट का भी होगा। बस फर्क ये होगा, अगर आपसे पूछा जाए हार्ट के जोकर के बारे में, तो उसका कलर रेड होगा और उसमें हार्ट का साइन होगा साथ में। इसी तरह से जो रानी होती है वो भी 4 होती है और जो राजा होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो फेस कार्ड यहाँ पर आपके 3, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3, यहाँ 3। तो जो टोटल फेस कार्ड है आपके, टोटल फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, जिसमें से 6 ब्लैक और 6 रेड। अब कुछ क्वेश्चन समझिए आप जरा, कुछ चीजें आपसे कहा जाए कि बताइए ब्लैक रानी कितनी है, ब्लैक रानी कितनी है ब्लैक, तो ब्लैक रानी सिर्फ 2 होगी। एक रानी जो हुकुम की होगी ब्लैक स्पैट की, और दूसरी क्लब की जो ब्लैक होगी कलर में। दूसरी तरह से नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपका, चलिए इसी तरह से अगर आपसे मालूम किया जाए जोकर जैक, जैक कितने हैं, तो देखिए जैक 4 हैं, 2 ब्लैक जैक और 2 रेड जैक। आपसे अगर किसी चीज का साइन पूछा जाए, जैसे हुकुम, और उसमें कोई पर्टिकुलर आपसे कार्ड पूछा जाए, तो वो हमेशा सिंगल होता है। जैसे आपसे पूछे हुकुम का 1 का ऐश ऑफ स्पैड, तो वो सिर्फ 1 ही होगा। आपसे पूछे बताइए पान का 1 का कितने होते, तो 1 ही होगा सिर्फ, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी भी साइन के बारे में पूछा जाए, तो उसका एक पर्टिकुलर पत्ता ही आपको मिलेगा, और अगर कलर के बेस पर पूछा जाए तो हमेशा 2 पत्ते आपको मिलते हैं। ये था आपका कार्ड्स के बारे में। एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा। जो कार्ड होते हैं टोटल 52 होते हैं, कलर के बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है और साइन के बेस पर 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कलर 26, 26, 26, रेड और ब्लैक। ब्लैक में 2 कैटेगरी आती हैं, स्पैड और क्लब, और इसी तरह से रेड में 2 कैटेगरी आती हैं, डायमंड और हार्ट। इसके बाद हर एक कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, सब पर सेम नंबर होता है 1 to 10, और सबके नाम सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, उनका साइन और उनका जो कलर है वो डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर जो साइन होगा आपका हुकुम का होगा, यानी स्पैड का होगा सभी पत्तों के ऊपर, तो यहाँ पर क्लब का साइन होगा, यहाँ पर डायमंड और यहाँ पर हार्ट। दूसरा कलर के बेस पर वो 26 अलग हो गए, ये 26 अलग हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी बेस पर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कार्ड्स के बारे में। देखिए जैसा भी हमने समझा, जो कार्ड्स होते हैं आपके टोटल 52 होते हैं, कलर के बेस पर 2 तरह के होते हैं 26 एंड 26, और साइन के बेस पर 4 तरह के होते हैं, स्पैड, क्लब, डायमंड और हार्ट, यानी हुकुम, चिड़िया, पान और ईंट। फिलहाल क्वेश्चन फर्स्ट आपका,
अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने एक कार्ड सेलेक्ट किया। अब देखिए टोटल आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि जो टोटल आउटकम कितने हैं। टोटल आउटकम कितने हैं 52। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट कंडीशन है आपकी बीइंग अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड होना चाहिए और रेड। आपको मालूम है जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं 12। 3 स्पैड में, 3 आपके क्लब में, 3 हार्ट में और 3 डायमंड में। टोटल फेस कार्ड कितने हैं 12। यानी यहां पर एक रानी, यहां रानी, यहां पर, यहां पर। इसी तरह से किंग 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 और किंग, और लास्ट में क्या होता है जैक जैक जैक। तो यहां पर ये जो 6 हैं आपके स्पैड, स्पैड और क्लब के, ये कैसे होते हैं ब्लैक होते हैं। 6 ब्लैक होते हैं और 6 क्या होते हैं रेड होते हैं। तो फिलहाल आपसे कहा बीइंग अ रेड फेस कार्ड, यानी रेड फेस कार्ड होना चाहिए। अब देखो यहां पर कलर की बात है, तो जब भी कलर की बात आती है तो हमेशा टोटल को हाफ किया जाता है। यानी टोटल फेस कार्ड कितने हैं 12, तो 6 ब्लैक हो गए और 6 ही रेड हो गए। तो आपके फेवर में सिर्फ 6 क्या है फेस कार्ड है। टोटल अमाउंट कितना है 52। 52 में से 6 आपके सपोर्ट में हो गए। नेक्स्ट देखिए आप रेड किंग। अब टोटल किंग कितने हैं 4, चारों के स्पैड क्लब डायमंड हार्ट का, जिसमें से 2 ब्लैक है और 2 रेड है। आपसे मैंने अभी कहा था जब भी कलर की बात आती है तो हमेशा 2 पार्ट्स में चीजें डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर टोटल किंग है हमारे पास 4, लेकिन 2 ब्लैक है और 2 ही रेड है। तो आपके फेवर में सिर्फ 2 किंग है। टोटल कितना 52। नेक्स्ट वन अ क्वीन। अब देखिए यहां पर कलर नहीं कहा, कोई भी कलर की बात नहीं है। तो आपकी कितनी रानी है 4। तो आपके फेवर में कितनी रानियां हुई 4 और अपॉन में 52। टोटल हमेशा नीचे आता है। नेक्स्ट वन अ ब्लैक फेस कार्ड। फिर कलर की बात की, टोटल पत्ते 52, जिसमें से 52 में से 26 आपके ब्लैक और 26 आपके रेड होते हैं। तो 26 ब्लैक हैं। अच्छा यहां पर फेस कार्ड कहा, क्या कहा फेस कार्ड। तो फेस कार्ड ब्लैक कितने हैं, टोटल फेस कार्ड 12 आपके, इसमें से 6 ब्लैक और 6 रेड। तो आपके फेवर में कितने हुए 6 और बाय 52। नेक्स्ट अब फेस कार्ड, यहां कलर कहा ही नहीं आपसे। फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं 52 में से। नॉट अ स्पैड कार्ड। अब यहां पर एक पर्टिकुलर साइन कहा स्पैड, यानी स्पैड का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब स्पैड अगर नहीं है, कौन नहीं है स्पैड नहीं है, तो कौन हो सकता है क्लब हो सकता है। क्लब कितने होते हैं 13। इसी तरह से हार्ट हो सकता है, हार्ट भी कितने होते हैं 13। इसी तरह से डायमंड हो सकता है, वो भी कितने होते हैं 13। टोटल कितने हुए 39 अपॉन 52। ये आपका फाइनल आंसर। ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 में आपसे कहा कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको कार्ड सेलेक्ट करना है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस यहाँ पर चेंज है। सबसे पहले चूज करनी है आपको एक क्वीन। तो जो क्वीन है कितनी होती है 4, क्योंकि यहाँ पर कलर नहीं कहा तो चारों क्वीन आपको लेनी होगी और अपॉन में 52। अब ब्लैक किंग, राजा कितने होते हैं 4, लेकिन 2 ब्लैक होते हैं 2 रेड होते हैं। तो ब्लैक यानी कितने हो गए 2 हो गए, कितने में से 52 में से। इसी तरह से नॉट अ फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। फेस कार्ड कितने होते हैं 12, कितने नहीं होते फेस कार्ड 40। देखिए 40 पत्ते, उन पर फेस नहीं होता, सिर्फ 12 पर होता है। तो आपके सपोर्ट में 40 हुआ और अपॉन में 52। नेक्स्ट नॉट अ किंग एंड क्वीन, राजा और रानी नहीं होनी चाहिए। राजा कितने हैं 4, रानी कितनी है 4। टोटल कितने हुए 8। तो 52 में से 8 माइनस कर दीजिए आप, कितना बचा 44। तो यहाँ पर 44 कार्ड्स जो है आपके वो आपके फेवर में है, क्योंकि उनमें रानी और राजा नहीं है। और अपॉन में कितना आएगा 52। नेक्स्ट इसी तरह से अ रेड कार्ड, कार्ड कैसा होना चाहिए रेड होना चाहिए, बट नॉट फेस कार्ड। लेकिन फेस कार्ड ना हो रेड हो। तो पहले आप देखें रेड कार्ड कितने हैं, कितने हैं 26। इन 26 में जो 6 हैं वो फेस कार्ड है। देखो 26 में 6 क्या है फेस कार्ड। उन 6 में उन 6 को माइनस कर दीजिए आप, कितने बचे 20 बचे आपके, और कितने में से 52 में से। तो ये आपका फाइनल आंसर। जो डिवाइड हो रहा है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था आपका कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके मोस्टली रिपीट होते रहते हैं।
अब कुछ हम अटेम्प्ट करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीट होते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, एक चीज ध्यान रखिए, बुक से देखिए प्रोबेबिलिटी नहीं आती, आपको कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपको बुक से बाहर से मिलते हैं, सपोर्ट से मिल जाएगा आपको या फिर और एग्जाम्पलर और बुक होती है। क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं हम। फर्स्ट है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। आपको एम की प्रोबेबिलिटी बतानी है और किसमें से, आपको एक वर्ड गिवन है मैथमेटिक्स। देखिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए टोटल कितने अल्फाबेट है। तो टोटल अल्फाबेट जो है आपके कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल अल्फाबेट कितना हुआ आपके 11। 11 में से आपके फेवर में कितने हैं, तो आपको फेवरेबल कौन से है आपके एम, तो फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग फॉर एम कितनी होगी आपकी, टोटल हमेशा नीचे आता है और आपके फेवर वाला ऊपर। आपका आंसर कितना हुआ, 2/11। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आए, फेवर वाले अल्फाबेट्स ऊपर रखिए और टोटल अल्फाबेट्स हमेशा नीचे रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल्स इन गिवन ब्लो बॉक्स। देखिए बॉक्सेस आपको नीचे गिवन है, आपको कुछ बॉक्सेस गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इसमें वॉवेल्स की। कितने वॉवेल्स है, ए है, ई है, ए है, 3 वॉवेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पहले लिखिए आप टोटल जो अल्फाबेट है आपके वो कितने हैं, 6। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, वॉवेल्स की। देखिए टोटल हमेशा नीचे आता है, 6 टोटल है और आपके फेवर में कितने हैं, 1 2 3, यानी 3/6 आपका आंसर। आप चाहे डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6, यानी फाइनल आंसर आपका 1/2। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इफ प्रोबेबिलिटी फॉर विन इज इक्वल टू x/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज इक्वल टू 1/3, देन आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। देखिए बहुत सिंपल, आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना किसके बराबर होता है, 1 के। यानी एक ही कंडीशन जो हो भी रही है और नहीं भी, उसका जो सम होता है हमेशा इक्वल होता है 1 के। यानी एक चीज जो आप उसकी सपोर्ट में है, ये तो इंडिया ने, फॉर एग्जांपल इंडिया ने मैच खेला, तो ये तो इंडिया मैच जीतेगी या फिर हारेगी, है ना। तो दोनों कंडीशन का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक ही आएगा, या तो मैच जीतेगी फाइनली वो या फिर हारेगी। तो इसी तरह से जो आपका होना है, प्रोबेबिलिटी का होना है और ना होना है, वो किसके बराबर होता है, 1 के। फिलहाल पीई आपको कितना दिया है, x/2 x/12, और प्रोबेबिलिटी का ना होना कितना दिया आपको, 1/3। दोनों का सम कितना होगा आपका, 1 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा आपका, देखिए 12 और 3 का एलसीएम लीजिए, 12 आएगा, ऊपर यहाँ पर x प्लस 3 को 12 से 12 से डिवाइड कीजिए 4 बार होगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 4 इज इक्वल टू 1। ये अपॉन में यहाँ पर कैसा आएगा आपका, मल्टीप्लाई, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 12 1 12, x इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ पर ट्रांसफर कीजिए आप, 12 - 4, यानी x का फाइनल आंसर कितना है आपका, 8। यहां से आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 व्हाइट बॉल और 2 रेड बॉल, 6 ब्लैक बॉल और 7 ग्रीन बॉल आपको क्वेश्चन में गिवन है। कुछ सिचुएशन आपको दिए, यहाँ पर उनकी वैल्यू आपको बतानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल बॉल्स लिखिए कितनी है। तो देखिए टोटल जो बॉल है, जो टोटल बॉल्स है वो कितनी है आपकी, 5 + 2 7, 7 + 2 13, 13 + 7 20, टोटल बॉल कितनी है, 20। ठीक है, अब फर्स्ट सिचुएशन, आपको रैंडमली एक थैले से बॉल निकालनी है। अब देखिए बॉल, ये थैला है, इसमें कुछ बॉल्स हैं, आपने इसमें हाथ डाला और एक बॉल चूज की। अब वो बॉल जो आपने निकाली उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लैक आए। तो देखिए ब्लैक आपके फेवर में है, ब्लैक कितनी है, 6। तो उन 20 में से 6 बॉल आपके फेवर में है, क्योंकि आपको ब्लैक, आप किसकी फेवर कर रहे हैं, ब्लैक की, और टोटल बॉल कितनी है, 26। तो टोटल हमेशा नीचे आना है और जो आपके फेवर में है वो हमेशा ऊपर। तो फर्स्ट का आंसर होगा आपका 6/20। सेकेंड, आपको चूज करनी है एक रेड बॉल। देखिए रेड कितनी है, कितनी है रेड, 2। कितनी बॉल है रेड, 2, और कितनी में से, 20 में से। नेक्स्ट वन,
आपको चाहिए ग्रीन बॉल, एक ग्रीन बॉल। ग्रीन कितनी है? ग्रीन आपकी 7, कितनी है? 7, 20 में से। नेक्स्ट, नोट अ वाइट बॉल, वाइट ना हो, वाइट ना हो मीन्स वाइट को छोड़ दीजिए, और रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। ग्रीन कितनी है? 7, ब्लैक कितनी है? 6, 13 और 2 कितनी हुई? 15। तो यहाँ पर 15 बाय कितना? 20। तो ये आपका फाइनल आंसर। देखिए जो डिजिट सेम टेबल में आते हैं आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर था प्रोबेबिलिटी। इसमें आपने शुरू से लेकर बेसिक टू एडवांस पढ़ा, इससे ज्यादा मोस्टली और कुछ नहीं आता। बाकी से प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में हमें बताइए।